अरे हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है, ओह से ऊपरा डीएम होई है हो। नाना हिंद के सितारा बबुआ सीएम होई है, ओह से ऊपरा पीएम होई है हो। एक समय था जब हमारे पास घर नहीं था, झोपड़ी का घर था। पापा नींबू देते थे, हम नींबू बेचने आते थे यहीं दलसिंहसराय में। कि तोरा बिना हमरा लागे न मनवा, आगे देख ही हरदम तोरे सपनवा। कि तोरा खातिर खेल जइबौ, तोरा खातिर खेल जइबौ, अरे हम त अपन जान पे आ मिलैले बोलैबौ तई हाँ सोनारा के दुकान पे। बहुत ज़िंदगी का बहुत कहानी है, उस कहानी को सुनिएगा तो हमको लगता है कि लोग रो देंगे। ऐसा कहानी है। दोस्तों अभी हम दलसिंहसराय में हैं और दलसिंहसराय में सीबीएस मिश्रा जी का गाड़ी लगा हुआ है। हम अभी आसपास उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं कि वो कहाँ है यहाँ पर। मुझे लग रहा है शायद वो दीपमाला गारमेंट्स में आए हैं कपड़ा लेने के लिए। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और डायरेक्ट हम उन्हीं से बात करते हैं। आपको सामने में दिख रहे हैं जो सीबीएस मिश्रा जी बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपका केआर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। हम लोग अभी माँ के साथ पापा का कुछ कपड़ा था वहाँ खरीदने हम लोग आए थे। दीपमाला गारमेंट्स हैं। हाँ। जो कि धीरज उपाध्याय जी का है। ये यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन बिहार इनको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है, इसलिए यहाँ आके बसे हुए हैं दलसिंहसराय में। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि यूपी वाले लोग बिहार आते हैं, या कहीं और जिला, कहीं और स्टेट के लोग यहाँ आए बिहार में, तो हम लोगों के लिए गर्व की बात हुई, क्योंकि हमारे लोग भी तो बाहर जाते हैं। सही बात है। तो इसलिए सब लोग आते हैं तो अच्छा लगता है। अभी उन्हीं के दीपमाला गारमेंट्स पर हम लोग कपड़ा खरीद रहे। पापा को कुछ खरीदना था, माँ को कुछ लेना था, हम लोग यहाँ आ गए और आप संजोग से मिल गए। हम बाहर में आपका गाड़ी देखे तो दौड़ते दौड़ते ढूंढे जो आप हैं कहाँ। तो फिर बहुत तगड़ा ले रहे हैं, लग रहा है हमको। फिर लगा जो आप इधर हैं। हाँ। मैं आपसे आगे बातचीत हो उससे पहले एक बहुत प्यारा वाला सॉन्ग जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो वो सॉन्ग सुनाइए। अभी मेरा एक ही फेवरेट है जो मेरा वायरल चल रहा है, 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने रील बनाया है, वही गाना गाता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। हाँ। अरे हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है, ओह से ऊपरा डीएम होई है हो। ये अपने लिए नहीं गा रहे हैं, हमको डीएम सीएम नहीं बनना है। अच्छा। ये जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना उनके लिए गा रहे हैं। उसमें से कोई एक बच्चा, बिल्कुल जितने लोग देख रहे हैं उससे हजारों लोग सीएम डीएम बन सकते हैं, पीएम बन सकते हैं। कोई नहीं जानता है कब कौन क्या कर जाएगा। सही बात। अगर ऐसा होता तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं होते, चाय बेचने वाले लोग। तो इसलिए कहाँ किसका भाग्य और नसीब कब बदल जाएगा कोई नहीं जानता है। तो वही गाना है। हाँ। अरे हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है, ओह से ऊपरा डीएम होई है हो। नाना हिंद के सितारा बबुआ सीएम होई है, ओह से ऊपरा पीएम होई है हो। आपने ये खुद से लिखा है? लिखा तो लिखे कोई और लिखे थे, राइटर लिखे थे। अच्छा। और हमने गाया इसको। और इससे भी ज़्यादा ये मेरा गाना था, हमार भौजी के जोड़े ललनवा भइल। तो वो में ये गाना मतलब बीच में हम लोग दिए थे इंटरटेनमेंट के लिए, और ये गाना वायरल हो गया सबसे ज़्यादा। क्या गाना था वो? गाना था हमार भौजी के दूधू को ललनवा भेले। थोड़ा सा 2 लाइन गुनगुनाइएगा। गाना था, लड़की बोलती है 1000 2000 तब बेकार लूँगी मैं, आज सोना चांदी गलावा के हार लूँगी मैं। तब लोग बोलता है कि बोलो ए भौजी, बोलो ए भौजी, 1000 2000 तब बेकार लूँगी मैं, आज सोना चांदी गलावा के हार लूँगी मैं। तो हम बोलते हैं कि गाँव रे सोहर सभे अंगनवा भेला, गाँव रे सोहर सभे अंगनवा भेलै, हमर भौजी के दूधू गो ललनवा भेलै। यही गाना था। ये बताइए साधारण से सीबीएस मिश्रा जी एक लोक गायक कैसे बन गए? साधारण ही है अभी भी। अरे नहीं, अब तो आप स्टार बन गए। सब लोगों का आशीर्वाद है, साधारण बना के रखें तो अच्छा रहेगा। तो संघर्ष, क्या कहानी है संघर्ष की? पूरी हमारा जगह है जहाँ पर जिंदगी में हमने बहुत परेशानियों को झेला है। अच्छा। यहाँ तक कि मतलब यहाँ सारा कुछ हमने किया। यहाँ पर एक समय था जब हमारे पास घर नहीं था, झोपड़ी का घर था। पापा नींबू देते थे, हम नींबू बेचने आते थे यहीं दलसिंहसराय में। अच्छा, नींबू भी बेचे हैं। दिल्ली में जाके आपको एटीएम में नौकरी भी किए हैं। बहुत ज़िंदगी का बहुत कहानी है, उस कहानी को सुनिएगा तो हमको लगता है कि लोग
रो देंगे, ऐसा ऐसा कहानी। मैं आपसे जानना चाहूँगी शॉर्ट में ही आप कैसे संघर्ष किए थे? आपने कहा जो पापा जी डांटते थे, मम्मी डांटती थी, फिर भी आप गाना गाते थे। सब कोई डांटते थे, फिर भी आप गाना गाते थे। तो शॉर्ट में ही थोड़ा सा बताइएगा कैसे क्या होता था? एक्चुअली देखिए, हम लोग जिस परिवार से हैं उस परिवार में गाय भैंस चरा लीजिए लेकिन गाना मत गाइए। अच्छा। ऐसा बोला जाता था कि नचनिया गवनिया बनेगा। हाँ। भैंस चरा लो, हाँ। गाय चरा लो, लेकिन कलाकार मत बनो, क्योंकि वैसा इज्जत सम्मान नहीं होता है कलाकारों का जल्दी। अब आप आगे खूब बढ़ गए, जैसे हम बढ़े तो अब इज्जत सम्मान है। जिस तरह से उस समय इज्जत सम्मान नहीं मिलता था, तो इसलिए इन लोगों का कहना सही था, पढ़ाई करो। पापा हमारे बहुत बोलते थे कि पढ़ाई करो, सरकारी नौकरी करो। हम कहे काहे? पढ़ाई क्यों नहीं करते थे? पढ़ाई में फर्स्ट डिवीजन किया, आज तक सेकंड किया ही नहीं कभी 7वां से। अच्छा। तो पापा चाहते थे कि सरकारी नौकरी करें। हम पूछे पापा काहे? तो इसलिए कि दहेज वेज मिलेगा ज़्यादा। लेकिन अब इतना मतलब हो गया कि पापा को दहेज की जरूरत नहीं है। तो अब लीजिएगा कि नहीं? ना, दहेज से बिल्कुल, अरे दहेज के बारे में बात मत करिए। हाँ। जो आदमी दहेज लेता है सबसे बड़ा पापी है, समझिए। तो आपके पापा जी चाहते थे ना? नहीं, तो पापा को उतना समझ नहीं थी ना। आज से वो 10 साल पहले कहते थे, 10 साल पहले दहेज मतलब समझिए बहुत बड़ी बात। हेलीकॉप्टर लेना दहेज का मतलब होता था पहले। वही चीज़ होता है। तो आदमी पहले और अभी में बहुत अंतर है। उनको भी कोई समझाया होगा कि दहेज लेना चाहिए। फुलकान जी अपने बेटा को कहिए सरकारी नौकरी करेगा दहेज मिलेगा, तो पापा इसलिए शायद दहेज के चाहत होंगे। लेकिन अब मेरे भैया की शादी हुई तो बिना पैसा का, बिना दहेज का। मेरी भाभी आई, सुंदर, सब सुशील हैं, कोई टेंशन, कोई कमजोरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और भैया दहेज के बिल्कुल विरोधी। तो हम उनके भाई हैं, तो हम भी उन्हीं वाला सीखेंगे ना। तो दहेज नहीं लेना है, ऐसे शादी करना है, लड़की अच्छी हो, गुणवान हो और माता पिता की सेवा करे, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। कभी पिटाई भी लगी है लड़की से कि पापा से? पापा से मतलब गाना गाने के लिए? नहीं, पिटाई नहीं लगी, नहीं। लेकिन डांट सुनते थे। तो कितने साल से आप गाना गा रहे हैं? गाना तो लगभग 14 साल से गा रहे हैं। 14 साल से? बचपन से। लोग आपको कब जानने लगे? लोग इधर 3 साल से। 3 साल से। आपका फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था जो आप गाए और लोग आपको जानने लगे? वो 25 मिलियन गया था उस समय। अच्छा। वो गाना था मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा, इश्क का रोग नहीं, इश्क का रोग नहीं, दिल को अब लगाऊंगा, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा। ये गाना आप बोले 14 साल से हम गाना गा रहे हैं। कभी ऐसा भी लाइफ में हुआ जो लोग आपको ताना मारे, अरे यार ये सब क्या कर रहा है, कुछ पढ़ता लिखता अच्छा आदमी बनता, ऐसा सुनने को मिला? घर में ही ताना मिलता था, पापा का, अच्छा, माँ का, पढ़ता लिखना नहीं है, नचनिया गवनिया बनेगा, सब तो शुरुआत से। रिश्तेदार में जाते थे तो हमको देता था लोग डेगची पकड़वा देता था वो, जिसमें चावल दाल बनता है, चावल, वो वाला पकड़ के टोकना पीट रहे हैं, अपना गाना गा रहे हैं, कोई सुनने वाला, कोई मजाक उड़ाने वाला, सब तरह का लोग था। जब तक मजाक उड़ेगा नहीं तब तक आप कैसे इतिहास लिखिएगा? सीखे गाना, सीखे आप कहाँ से? सीखे तो बस ऐसे ही, गुरुजी थे सीताराम जी सूरदास, वहाँ से। और फिर पंडित दुर्गादत्त संगीत कला केंद्र इलाहाबाद से हमारी शिक्षा चल रही है संगीत की। आप भोजपुरी बहुत ज़्यादा गाते हैं, बहुत ज़्यादा। भोजपुरी ही वायरल हुआ। हिंदी कम रहता है, हिंदी आपका कम रहता है। तो जब मौका मिलता है तो हिंदी भी गाते हैं, मैथिली भी गाते हैं। अच्छा, तो एक मैथिली हो जाए? बिल्कुल, हिंदी मैथिली जो कहिएगा आप सब गाएंगे। मगही भी गाते हैं। अच्छा, एक मैथिली, पहले एक मैथिली हो जाए। हैये लाल भौजी लजाई छी कोना, हैये लाल भौजी लजाई छी कोना, एला अहाँ के भैया जी शर्माई छी कोना, हैये लाल भौजी लजाई छी कोना, हैये लाल भौजी लजाई छी कोना। ये मैथिली गीत हो गया। मगही गाए हैं कि तोरा बिना हमरा लागे न मनवा, आगे देखै ही यौ हरदम तोरे सपनवा, कि तोरा खातिर खेल जैबौ
तोरा खातिर खेल जइबो अरे हम त अपन जान पे आ मिलैले बोलैबो तई हो सोनारा के दुकान पे।